वेलकम बैक। आज पार्ट 5 में हम नर्वस सिस्टम की फर्स्ट मेजर डिवीजन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। आपकी थिंकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, मूवमेंट्स, फीलिंग्स और लिसनिंग की हैरत अंगेज सलाहियत आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डिपेंड करती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के साथ साथ इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करता है और आखिर में ये डिटरमिन करता है कि किन एक्शंस को परफॉर्म करना चाहिए। हमारी बॉडी में तकरीबन 99% से ज़्यादा नर्व सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक खास किस्म के लिक्विड ने सराउंड किया होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि ब्रेन के लिए एक स्पेशल कुशन के तौर पर काम करता है। ये लिक्विड ब्रेन को नरिश करने के साथ साथ पिकी भी होता है, मतलब कि ये ब्लड से मखसूस सब्सटेंसेस को अपने अंदर दाखिल होने देता है। इनफैक्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में दाखिल होने के लिए ब्लड में सब्सटेंसेस को ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। ब्लड ब्रेन बैरियर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर काम करता है, मतलब ये कि ब्लड ब्रेन बैरियर कुछ केमिकल्स जिनमें ड्रग्स वगैरह भी शामिल होती हैं, ये उनको ब्लड से ब्रेन में दाखिल होने से रोकता है। नाउ लेट्स स्टडी द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The central nervous system is the main control center of the body, consisting of brain and spinal cord, managing information and directing bodily functions। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। ये बॉडी में इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के साथ साथ बॉडी फंक्शंस को डायरेक्शंस देता है। Now let's study the first main component of the central nervous system, that is brain। ब्रेन डेफिनेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्टार है। ये स्कल के ऊपर वाले हिस्से में लोकेटेड होता है। अगरचे ब्रेन का वजन सिर्फ 3 पाउंड्स होता है और इसे सिर्फ एक हाथ में पकड़ा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये अमेजिंगली एक सुपर पावर है। ब्रेन बिलियंस ऑफ नर्व सेल से मिलकर बनता है, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के साथ साथ बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये सेल्स हमें स्पीकिंग, थिंकिंग, मेमोराइजिंग, प्लानिंग, क्रिएटिंग और ड्रीमिंग जैसे अमेजिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मिलकर काम करते हैं। Now let's study the second main component of the central nervous system, that is the spinal cord। Definition: Spinal cord is a communication highway transmitting signals between brain and body। यानी स्पाइनल कॉर्ड एक कम्युनिकेशन हाईवे की तरह होती है, जो कि ब्रेन और बॉडी के दरमियान सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है और ये तकरीबन एक पेंसिल की तरह थिन होती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी सेंसेस जैसे कि पेन और टच से सिग्नल्स रिसीव करके उन्हें ब्रेन तक पहुंचाती है। इसके अलावा ये सिग्नल्स को ब्रेन से मसल्स तक ले जाती है। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये ब्रेन की इंस्ट्रक्शंस का इंतजार किए बगैर कुछ क्विक डिसीजंस और एक्शंस अपने तौर पर भी कर सकती है। इन क्विक एक्शंस को रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शंस भी कहा जाता है। इनफैक्ट रिफ्लेक्सेस या रिफ्लेक्स एक्शंस इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा थिंकिंग के बगैर ऑटोमेटिकली वकूफ़ पजीर होते हैं। नी जर्क रिफ्लेक्स एक्शन की एक क्लासिक एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर जब डॉक्टर आपके घुटने पर रबर हैमर से टैपिंग करता है तो आपकी लेग ऑटोमेटिकली आगे की तरफ बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस लिए बगैर आपकी लेग के मसल्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहती है। इनफैक्ट ये एक क्विक और सिंपल रिएक्शन है, जो कि रिफ्लेक्स एक्शंस में स्पाइनल कॉर्ड के किरदार को शो करता है।